मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सिद्धांत 6, उल्टे मनोविकारी बनिए। कोट बाय स्टैंडेल। मैं हमेशा मनोविकारी का उल्टा रहा हूँ। मैं यूं काम धाम करता हूँ मानो हर कोई मेरी खुशहाली को बढ़ाने की साजिश में लिप्त है। स्टैंडेल ह्यूमन अवेयरनेस इंस्टीट्यूट के संस्थापक और फैंटेसीज कैन सेट यू फ्री के लेखक। मेरे सबसे शुरुआती गुरु डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के बारे में एक बार यह बताया गया था कि वे उल्टे मनोविकारी हैं। यह विश्वास करने की बजाय कि दुनिया उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही थी, उन्होंने यह विश्वास करने का फैसला लिया कि दुनिया उनका भला करने की योजनाओं में लिप्त थी। हर मुश्किल और चुनौतीपूर्ण घटना को वो नकारात्मक नज़र से देखने की बजाय वे उसे उस रूप में देखते थे जो वह बन सकती थी। ऐसी घटना जो उन्हें समृद्ध कर सकती थी, उनकी ताकत बढ़ा सकती थी या उनके लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकती थी। है ना अद्भुत सकारात्मक विश्वास? कल्पना कीजिए कि जीवन में सफल होना कितना आसान होता अगर आप निरंतर यह उम्मीद और अपेक्षा कर रहे होते कि दुनिया आपका साथ देगी, आपको अवसर प्रदान करेगी। सफल लोग ऐसा ही सोचते हैं, यही अपेक्षा करते हैं। सच तो यह है कि बढ़ती मात्रा में शोध हो रहा है कि सकारात्मक अपेक्षाओं और उम्मीदों की जो तरंगें सफल लोगों से प्रसारित होती हैं, वे दरअसल उन्हीं अनुभवों की उनकी तरफ आकर्षित करती हैं जिनके बारे में उनका विश्वास होता है उन्हें प्राप्त होंगे। अचानक रुकावटें और कमियां सारी दुनिया को मुझसे नफरत है कि मिसाल के रूप में नज़र नहीं आने लगती, बल्कि बढ़ने, बदलने और सफल होने के अवसरों की तरह दिखाई देने लगती हैं। अगर आपकी कार अचानक सड़क के किनारे खराब हो जाए तो बजाय यह सोचने के कि आदमी अपनी कार रोककर आपकी मदद करने आ रहा है, वह कोई आदतन बलात्कारी है और आपकी मुसीबत का फ़ायदा उठाने आ रहा है, आप इस संभावना के बारे में सोचिए कि हो सकता है वह आपके सपनों का पुरुष हो जिससे आप प्रेम करने लगेंगी और विवाह कर लेंगी। अगर आपकी कंपनी आपका दर्जा घटाकर आपको नौकरी छोड़ने पर मजबूर करती है तो अचानक इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि आप अपने सपनों की नौकरी पा जाएंगे जिसमें तरक्की के अवसर भी और अधिक होंगे और तनख्वाह भी बेहतर होगी। अगर आप कैंसर का शिकार हो जाएं तो मुमकिन है कि उसका इलाज करने के दौरान आप अपनी ज़िंदगी को नई तरतीब देते हुए आप अपनी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा स्वस्थ संतुलन कायम कर लेंगे। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे दोबारा से खोज लेंगे। इसके बारे में गौर कीजिए। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया है जब कोई भयंकर हादसा हुआ और बाद में एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ हो? हर निराशावाद घटना के भीतर उतने ही या उससे ज़्यादा फायदे की सूरतों के बीच छिपे रहते हैं। नेपोलियन हिल, सफलता संबंधी क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे एक बड़ा वरदान 1970 के दशक में मिला जब उन्होंने क्लिंटन आयोवा में एक जॉब कोर सेंटर को बंद कर दिया और मैं पाठ्यक्रम विकास विशेषज्ञ की हैसियत से काम कर रहा था और अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नई क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रणालियों को विकसित करने की पहलकदमी कर रहा था। मुझे संस्था के प्रशासन से असीम समर्थन हासिल था। मैं युवा लोगों की जोशीली टीम के साथ काम कर रहा था जो अंतर पैदा करने की उसी कल्पना के साझीदार थे और मुझे सचमुच अपने काम में मजा आता था। फिर मानो बिन बादल बरसात हुई हो, सरकार ने केंद्र को हटाकर दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। इसका मतलब था कि मैं 6 महीने तक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। शुरू में तो मैं इस फैसले को लेकर उद्विग्न हो रहा था, लेकिन शिकागो में डब्ल्यू क्लेमेंट एंड ग्रेसी वी स्टोन फाउंडेशन में एक कार्यशाला में भाग लेने के दौरान मैंने अपनी मुसीबत का जिक्र कार्यशाला के प्रमुख से किया, जो संयोग से संस्था के उपाध्यक्ष भी थे। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मेरे सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा। हमें आप जैसे व्यक्ति को अपने साथ शामिल करके बहुत खुशी होगी जिन्हें घनी आबादी वाले अश्वेत और स्पेनी मूल के बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो। आइए हमारे लिए काम कीजिए। उन्होंने मुझे ज़्यादा तनख्वाह और असीमित बजट दिया और जिस भी कार्यशाला प्रशिक्षण सम्मेलन में मैं भाग लेना चाहता उसमें हिस्सा लेने की छूट दी। और अब मैं सीधे डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के साथ काम कर रहा था जिन्होंने पहले मुझे सफलता के इन सिद्धांतों से परिचित कराया था। इस पर भी जब उन्होंने शुरू में जॉब कोर सेंटर को दूसरी जगह ले जाने और मेरी नौकरी खत्म करने की घोषणा की थी, मुझे गुस्सा आया था। मैं डरा हुआ और मायूस था। मुझे लगा था दुनिया खत्म होने जा रही है। मैंने सोचा था
यह तो बहुत बुरा हुआ, मगर इसके विपरीत यह मेरी ज़िंदगी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 3 महीने से भी कम समय में मेरी ज़िंदगी अच्छे से शानदार तक जा पहुंची। 2 साल तक मैं सबसे विलक्षण लोगों में से कुछ के साथ काम करता रहा, ऐसे लोगों के साथ जिनमें से मैं मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक शिक्षा के शोध कार्यक्रम में दाखिल होने से पहले कभी नहीं मिला था। और जब कुछ बुरा घटित होता था, मैं याद करता हूँ कि हर चीज़ जो मेरे साथ घटती है अपने भीतर किसी बेहतर सूरत के बीच छिपाई रहती है। मैं नीचे की तरफ देखने की बजाय ऊपर की तरफ निगाह डालता हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ, इस मामले में पहले से ज़्यादा लाभ कहाँ है? मुझे यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी में पीछे को देखकर ऐसे अनेक अवसरों को याद कर सकते हैं जब आपने सोचा होगा कि जो हुआ वह दुनिया का अंत था। आप क्लास में फेल हो गए, नौकरी खो बैठे, पत्नी से आपका तलाक हो गया, किसी दोस्त की मौत की या व्यापारिक असफलता के अनुभव से गुजरे, भयंकर चोट या दुर्घटना या बीमारी से रूबरू हुए, आपका घर जल गया और बाद में आपको एहसास हुआ कि वह तो एक छिपा हुआ वरदान था। तरीका यह है कि आप एहसास करें जिन हालात से आप इस वक्त गुजार रहे हैं वे भविष्य में भी बेहतर ही साबित होने वाले हैं। इसलिए नींबुओं में शरबत की तलाश कीजिए। जितना आप अधिक अच्छे की खोज करेंगे उतनी ही जल्दी और अक्सर आप उसे पाएंगे। और अगर आप इस रवैये को अपनाएंगे कि यह अच्छा वक्त आ रहा है, उतना ही कम उद्विग्न और निराश आप उसकी प्रतीक्षा करते हुए महसूस करेंगे। मैं इस अनुभव को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करूं? जब ज़िंदगी आपको एक नींबू थमाए तो उसे निचोड़िए और शिकंजी बनाइए। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन, अपने बलबूते पर बने करोड़पति और सक्सेस पत्रिका के पूर्व प्रकाशक। कैप्टन जेरी कॉफ़ी विमान चालक था जिसके विमान को वियतनाम युद्ध के दौरान मार गिराया गया था। उसने युद्धबंदी के रूप में 7 साल कुछ ऐसी नरक सरीकी स्थितियों में बिताए जैसी मनुष्यों ने बिरले ही देखी होंगी। उसे पीटा गया, वह कुपोषण का शिकार हुआ और बरसों तनहा कैद में रखा गया। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि वह उस अनुभव के बारे में क्या महसूस करता है, तो वह आपको बताएगा कि वह उसकी ज़िंदगी का सबसे अधिक जीवन बदल देने वाला अनुभव था। जब वह पहली बार कैद की कोठरी में दाखिल हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत सा समय अकेले बिताने वाला है। उसने खुद से सवाल किया, मैं उस अनुभव से कैसे और क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ? उसने मुझे बताया कि उसने उस अनुभव को त्रासदी की बजाय एक अवसर के तौर पर देखने का फैसला किया, खुद को और ईश्वर को बेहतर तौर पर जानने के अवसर के तौर पर। महज इन्हीं दोनों के साथ अब उसका समय गुजरने वाला था। कैप्टन कॉफ़ी ने हर रोज़ कई घंटे उन संपर्कों और संबंधों की समीक्षा करते हुए बिताए जो उसकी ज़िंदगी में किसी के साथ भी रहे थे। कोई भी संपर्क, संबंध, बातचीत, आदान प्रदान। धीरे धीरे उसे यह नज़र आने लगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या काम का साबित हुआ और क्या नहीं। समय के साथ उसने खुद अपना मनोविश्लेषण किया। आखिरकार वह अपने आप को गहरे से गहरे स्तर पर पूरी तरह स्वीकार कर लिया, अपने और समूची मानवता के लिए करुणा का एक गहरा भाव विकसित किया और अपने असली स्वभाव को पूरी तरह समझने लगा। नतीजे के तौर पर वह उन सबसे अधिक बुद्धिमान, विनम्र और शांत लोगों में से है जिनसे मैं ज़िंदगी में मिला हूँ। वह शब्दशः प्रेम और आध्यात्मिकता का संचार करता है। हालांकि वह स्वीकार करता है कि वह फिर से उन सब से नहीं गुजरना चाहेगा, तो भी उसका कहना है कि वह युद्धबंदी के रूप में प्राप्त अपने अनुभवों की अदला बदली और किसी चीज़ से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसी ने कैप्टन कॉफ़ी को जो आज है वह बनाया। गहरे तौर पर आध्यात्मिक और सुखी गृहस्थ, सफल लेखक और उन बेहतरीन, प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी वक्ताओं में से जिन्हें सुनने की आप कभी उम्मीद कर सकते हैं। हर चीज़ में अवसर की तलाश करो। हर चीज़ में अवसर की तलाश करो। क्या हो अगर आप भी अपने जीवन के हर अनुभव का स्वागत इस प्रश्न से करना चाहें, इसमें कौन से अवसर की संभावना है? सुपर सफल लोग हर अनुभव के प्रति यही रवैया रखते हैं कि वह एक अवसर है। वे हर बातचीत इस विचार के साथ शुरू करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ भलाई तो निकलेगी ही, और वे जानते हैं कि जो भी वे खोजेंगे, जिसकी वे उम्मीद करेंगे, उसे वे पाएंगे। अगर आप यह रवैया अख्तियार करें कि अच्छा या भला कोई संयोग नहीं है, कि हर कोई और हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में प्रकट होती है उसके पीछे कोई कारण है और यह सृष्टि आपको ज्ञान, विकास और उपलब्धि की अंतम नीति की ओर लिए जा रही है,
तब आप हर घटना को, चाहे वह कितनी मुश्किल या चुनौती भरी ही क्यों ना हो, अपनी ज़िंदगी को समृद्ध बनाने, उसे आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर देंगे। एक छोटी सी तख्ती या पोस्टर बनाइए जिस पर लिखा हो यह किस बात का अवसर है, और उसे अपनी मेज पर या कंप्यूटर के ऊपर रख दीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको हर घटना में भलाई की तलाश करनी है। हो सकता है कि आप हर रोज़ इस वाक्य को दोहराते हुए शुरू करना चाहें, मुझे विश्वास है कि दुनिया आज मेरा भला करने की योजना बना रही है। मैं यह देखने के लिए बेचैन हूँ कि वह क्या है। और यह कहने के बाद अवसर और चमत्कारों को खोजिए। उसने अवसर को देखा। मेरा साझीदार और चिकन सूप फॉर द सोल की सभी किताबों के सिलसिले में मेरा साथी लेखक हर मुलाकात को एक अवसर के रूप में देखता था। वह सबको यह कहना सिखाता था, मैं उस काम में तुम्हारा साझीदार बनना चाहूँगा। तुम्हारे विचार को विकसित करने की कई गुंजाइशें मुझे नज़र आती हैं, साथ ही और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने और ज़्यादा बिक्री करने और पहले से ज़्यादा पैसे कमाने की भी। मार्क की तरह से चिकन सूप वाली किताबों में मेरा साझेदार बना था। हम लोग एक दिन नाश्ता कर रहे थे जब उसने मुझसे पूछा, क्या है तुम्हारे दिमाग में? क्या करने की सोच रहे हो तुम? किस चीज़ को लेकर इतने उत्तेजित हो? मैंने उसे बताया कि मैंने तय किया था कि मैं उन सभी प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक कहानियों को इकट्ठा करूंगा जो मैं अपने भाषणों में इस्तेमाल करता था, उन्हें एक किताब की शक्ल में पेश करूंगा, बिना जीवन जीने के उन सभी दूसरे नुस्खों के जो अधिकांश अपनी मदद आप करो वाली किताबों में दिए रहते हैं। वह महज किस्से कहानियों की किताब होगी जिसे लोग जैसा चाहेंगे इस्तेमाल कर सकेंगे। जब मैं मार्क को उस किताब के बारे में बता चुका, उसने कहा, मैं इस किताब में तुम्हारा साझीदार बनना चाहता हूँ। मैं इसे लिखने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, मार्क, किताब तो पहले ही आधी लिखी जा चुकी है। मैं योजना के इस चरण में तुम्हें अपना पार्टनर भला क्यों बनाना पसंद करूँगा? देखो, उसने जवाब दिया, बहुत सी कहानियाँ जो तुम सुनाते हो तुमने मुझसे सीखी थी। मेरे पास और बहुत से किस्से हैं जो तुमने अभी तक नहीं सुने। मुझे मालूम है कि मैं और बहुत सी उम्दा कहानियाँ दूसरे प्रेरणावर्धक वक्ताओं से ला सकता हूँ और तुम्हें उन लोगों और उन जगहों के बीच किताब की बिक्री में मदद कर सकता हूँ जिसके बारे में तुमने शायद कभी कल्पना नहीं की। जैसे जैसे हमारी बातचीत बढ़ती गई, मुझे लगा मार्क तो इस योजना के लिए बहुत मुनासिब और फ़ायदेमंद उपयोगी सिद्ध होगा। यह एक विक्रय विशेषज्ञ है। उसकी बहुमुखी ऊर्जा और अनथक प्रचार कौशल अतिरिक्त लाभ देने वाला था। लिहाजा हमने एक समझौता किया। वह एक बातचीत मार्क के लिए किताबों की रॉयल्टियों और लाइसेंसों की आमदनियों के दसियों लाख डॉलर के बराबर ठहरी। ध्यान दीजिए, आप हर भेंट मुलाकात को एक अवसर मानकर चलते हैं तो आप उसे अवसर के रूप में ही लेते हैं। मार्क ने मेरी किताब की परियोजना को एक अवसर की तरह देखा, जैसा कि वह अपने सामने आने वाली हर परियोजना के साथ करता है, और इसलिए उसने उस बातचीत को उसी नज़रिए से देखते हुए उसमें हिस्सा लिया। नतीजे के तौर पर हम दोनों के लिए एक अद्भुत और लाभदायक 12 वर्षीय व्यावसायिक संबंध सामने आया। ईश्वर के पास मेरे लिए ज़रूर कुछ बेहतर रखा होगा। 1987 में 412 दूसरे लोगों के साथ मैंने आत्मसम्मान और निजी तथा सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए कैलिफोर्निया राज्य के 30 सदस्यों वाले विशेष दल का हिस्सा बनने के लिए सरकार को अर्जी दी। खुशकिस्मती से मैं चुन लिया गया था, लेकिन मेरी बहुत पुरानी दोस्त और 2000 सदस्यों वाले गिरजे की लोकप्रिय पुजारिन पेगी बेसेट नहीं चुनी गई। मुझे हैरत हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वह एक बिल्कुल मुनासिब सदस्य साबित होगी। मैंने जब उससे पूछा कि न चुने जाने पर उसका कैसा महसूस हुआ, तो उसने उत्तर में एक ऐसा वाक्य कहा जो मुझे आज तक याद रह गया। मैंने उसे जीवन में कई बार इस्तेमाल किया। पैगी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, जैक, मैं इसके बारे में ठीक ही महसूस कर रही हूँ। इसका बस यही मतलब है कि ईश्वर के पास मेरे लिए ज़रूर कुछ बेहतर रखा होगा। वह अपने दिल की गहराई में यह जानती थी कि वह हमेशा ऐसे अनुभवों की ओर ले जाई जा रही थी जो उसके लिए बिल्कुल मुनासिब होंगे। उसकी आशा भरी उम्मीद और उसका विश्वास, ये सभी कुछ देवी आदेश से संचालित हो रहा था। उसे जानने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यही वजह थी कि उसका गिरजा इतना बड़ा हो गया था। यह सूत्र उसकी सफलता का एक बुनियादी सिद्धांत था। सिद्धांत 6 समाप्त। पुस्तक मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं।